हाय, हम देखेंगे आज न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स को समझने से पहले न्यूरॉन्स का हम आज इंट्रोडक्शन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन और फंक्शन देखेंगे। न्यूरॉन्स का समझने के लिए, इसका इंट्रोडक्शन समझने के लिए, न्यूरॉन होता क्या है। अगर अपने घर में एक स्विच होता है, स्विच से फैन काई से कनेक्टेड होता है, वायर से। अगर जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, फैन घूमने लगता है, रोटेट होने लगता है, तो वायर इसी तरह हमारे ऑर्गन से ब्रेन तक काई से कनेक्टेड, इम्पल्स काई से कैरी होते हैं, न्यूरॉन के द्वारा। अगर ब्रेन को कुछ भी इंफॉर्मेशन ऑर्गन को देनी है तो वो किसके द्वारा देगा, न्यूरॉन के द्वारा। तो न्यूरॉन इंट्रोडक्शन, इसके बाद क्लासिफिकेशन और फंक्शन देखेंगे। न्यूरॉन इंट्रोडक्शन। ए न्यूरॉन इज ए सेल इन द बॉडी दैट इज स्पेशलाइज्ड टू कैरी मैसेज। सेल, बॉडी मतलब न्यूरॉन से एक सेल है बॉडी की, और ये मैसेज को कैरी करती है, इम्पल्स को कैरी करती है। द प्रोसेस बाय विच ए न्यूरॉन कैरीज मैसेज फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन से तो मतलब कलेक्ट कर लिया इम्पल्स। अब अनदर थॉट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। मतलब एक न्यूरॉन में तो इम्पल्स ले लिए, अब इम्पल्स को दूसरे न्यूरॉन में कैसे पहुंचाएगा, इलेक्ट्रो प्रोसेस के द्वारा। इलेक्ट्रो प्रोसेस डायग्राम तो देखते हैं। ये जैसे न्यूरॉन है, इसने ब्रेन से इम्पल्स ले लिया। अब इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर गैप होती है। अब इम्पल्स कूद के तो दूसरे न्यूरॉन में जाएगा नहीं, तो वो किसके द्वारा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा। तो न्यूरॉन में इलेक्ट्रो होता है, और यहाँ पर साइनेप्स यहाँ गैप होती है, तो यहाँ पर केमिकल होता है। तो मतलब साइनेप्स के द्वारा इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाना इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कहलाती है। न्यूरोट्रांसमीटर, इलेक्ट्रोकेमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं, क्योंकि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स को कैरी करता है। यही है इस लाइन का अर्थ। द इलेक्ट्रो पार्ट हैपन्स इन द न्यूरॉन। ये इलेक्ट्रो पार्ट कहाँ होता है, न्यूरॉन में। इलेक्ट्रो पार्ट न्यूरॉन में होता है। केमिकल पार्ट हैपन्स इन द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स कॉल्ड द साइनेप्स। ये टू न्यूरॉन्स के जंक्शन के बीच की जगह पे साइनेप्स होता है, जो इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाता है। देयर आर अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन ब्रेन। कितने, 100 बिलियन होते हैं। दिस न्यूरॉन्स हैव मेनी शेप्स एंड कम इन मेनी साइज। न्यूरॉन्स के किसी भी शेप के हो सकते हैं और कितने भी बड़े कि छोटे हो सकते हैं। न्यूरॉन्स आर लाइक अदर बॉडी सेल्स। न्यूरॉन्स अदर बॉडी सेल्स होती उनकी जैसा ही होता है। दे हैव ए सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी होती है। न्यूक्लियस दैट कंटेन डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। सेम वर्किंग पार्ट्स ऑफ द सेल नाउ एज ऑर्गन सेल्स। मतलब इसमें माइट्रोकांडिया, ऑर्गन सेल मतलब माइट्रोकांडिया, राइबोसोम में सब प्रेजेंट होते हैं। दे कैरी ऑन प्रोटीन सिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोटेक्शन। प्रोटीन का सिंथेसिस भी करता है और एनर्जी का प्रोटेक्शन भी करता है। अगर न्यूरॉन का डायग्राम देखें तो कैसा होता है, न्यूक्लियस होता है, सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी के बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें ऑर्गन सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, राइबोसोम, माइट्रोकांडिया, गाल्जी ऑपरेटर, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब प्रेजेंट होते हैं। फिर यहाँ पर ये मतलब हेक्सोन की नेक है, तो इसको बोलते हैं हेक्सोन हिलॉक। ये हेक्सोन है। फिर यहाँ से डेंड्रोइड्स निकलते हैं, ये डेंड्रोइड से, और डेंड्रोइड से कई सारी ब्रांचेस निकलती हैं, जिसको बोलते हैं डेंड्रोइड ब्रांचेस, हेक्सोन। फिर ये लास्ट मतलब एंडिंग में जाके हेक्सोन टर्मिनल बनाता है। जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हेक्सोन टर्मिनल बनाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूरॉन के क्लासिफिकेशन, फंक्शन और सब एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब।